बाद में मैं चैप्टर नंबर 2.3 स्टार्ट करने से पहले उदाहरण नंबर 6 मैंने समझाया। अब मैं एक उदाहरण और ले रहा हूं ताकि एक्सरसाइज की जो क्वेश्चन करने में आपको काफी सहायता मिलेगी, काफी सहूलियत होगी। देखो उदाहरण नंबर 8, उदाहरण नंबर जो 6 था 6 था उसमें केवल भाग देना था। इसमें थोड़ा सा चेंजेस है कि भाग देकर सत्य विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच कीजिए। वही प्रोसेस वही है, जांच कैसे करनी है और इस क्वेश्चन में उदाहरण में अपन समझेंगे। फिर जो है एक्सरसाइज की क्वेश्चन अपन करेंगे उसमें आपको काफी बिल्कुल सेम है। इसमें केवल दो चीजें हैं, एक भाग देना, भागफल और शेषफल ज्ञात करना, उसके बाद में सत्यता की जांच करना। ध्यान दीजिए, सबसे पहले जो भी क्वेश्चन आपको दिया हुआ है उसमें से पहले ये देखो कि भाग किसमें देना है, अर्थात भाज्य कौन सा व्यंजक है। तो बेटा ये भाज्य है, और अगर ऐसे नहीं पहचान में आए तो बेटा भाज्य की घात ज्यादा होती है। इसकी ज्यादा से ज्यादा घात कितनी है बेटा 3, और इसकी ज्यादा से ज्यादा घात कितनी है 2। तो इसका मतलब इसकी अधिक घात होगी वो भाज्य होगा, जिसकी कम घात है वो भाजक होगा। ध्यान दीजिएगा, तो आप लिखोगे भाज्य px बराबर ये भाज्य 3x² माइनस x³ माइनस 3x प्लस 5। भाजक को अपन gx कहेंगे, वो है x माइनस 1 माइनस x²। ध्यान दीजिएगा, अपन भाग दे रहे हैं। भाग देने से पहले एक बात प्रत्येक प्रश्न में जो है इस व्यंजक की तरफ ध्यान जाना चाहिए। ध्यान दीजिए बेटा, यहां x की घात 2 है, यहां x की घात 3 है, यहां x की घात 1 है। मतलब ये घातों का जो क्रम है वो बढ़ते हुए क्रम में नहीं है। कल भी मैंने ये बताया था कि जो घातों का क्रम है, अपन गुणनखंड करते हैं, शून्यांक निकालते हैं, भाग देते हैं, व्यंजक की घातों का जो क्रम है वो बिल्कुल अवरोही क्रम में, मतलब ऊपर से नीचे की ओर होना चाहिए। यहां घात 2 है, यहां घात 3 आगे नहीं, पहले घात 3 वाला पद लिखो, फिर घात 2 वाला लिखो, फिर घात 1 वाला लिखो, फिर लास्ट में अचर पद लिखो। तो इसको सही करेंगे तो अपन कैसे करेंगे, देखो माइनस x³ प्लस 3x² माइनस 3x प्लस 5। तो अपन देखेंगे कि क्या जो भाजक है उसका क्रम सही है कि नहीं घातों का। तो देखो यहां घात 1 और यहां घात 2, इनको भी सही करके लिखेंगे। तो माइनस x² प्लस x माइनस 1। ध्यान दीजिएगा कि सर जब अपन ये जो माइनस x² लास्ट में था उसको स्टार्ट में लिखा, फिर इसका चिन्ह चेंज क्यों नहीं हुआ। बेटा वो पक्षांतरण करते हैं, वो जब बराबर के एक तरफ से दूसरी तरफ अपन जाते हैं तब चिन्ह बदलते हैं। ये तो अगर 5 प्लस 3 करो या 3 प्लस 5 करो आएगा 8। देखो अपन भाग देंगे, सबसे पहले भाग देंगे, यहां भाज्य रखेंगे, यहां भाजक रखेंगे। देखो माइनस x³ प्लस 3x² माइनस 3x प्लस 5, यहां रखेंगे माइनस x² प्लस x माइनस 1। भाग देने के लिए अभी उदाहरण नंबर 6 में मैंने अभी बताया कि जो भाज्य का पहला पद है उसकी तरफ ही आपकी नजर जानी चाहिए और भाजक के पहले पद की तरफ। इन दोनों को अलग उठा लो और इनका भाग करो। देखो माइनस x³ में माइनस के x² का अपन भाग देंगे। सबसे पहले चिन्ह डिफाइन करो, चिन्ह कौन सा आएगा, माइनस में माइनस का भाग दिया, चिन्ह प्लस का आ गया। x³ में x² का भाग दिया तो x की घात 3 में से 2 गई, x की घात 1, मतलब प्लस का x है। अब भाज्य के पहले पद में भाजक के पहले पद का भाग दिया, अपन को प्लस का x यानी x प्राप्त हो गया। x प्राप्त होने के बाद में मैंने जब बताया कि अगर भाज्य के पहले पद में भाजक के पहले पद का भाग दिया और जो पद आता है उसको भाजक के प्रत्येक पद से गुणा करेंगे। तो x को किससे गुणा करेंगे, इससे भी गुणा करेंगे, x से भी गुणा करेंगे और माइनस के 1 से भी गुणा करेंगे। ध्यान दीजिए, x को इन दोनों को गुणा करेंगे। मैं थोड़ा सा लिख के बता देता हूं कि x को किससे गुणा करेंगे, माइनस के x² से। देखो x की घात 1 है, यहां की घात 2 है। अभी मैंने बताया
कि भाग में घाते घट जाती है तो गुणा में घाते जुड़ जाती है। x की घात कितनी हो गई 3। रही बात चिन्ह की, ये प्लस का है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस से, तो क्या आया माइनस का एक्स क्यूब। माइनस का एक्स क्यूब आप यहां लिखोगे। शाबाश। आगे देखो, अब अपन x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे x से, तो कितना आ जाएगा, x को x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर आया। x स्क्वायर का चिन्ह क्या होगा, ये इसको x को x से मल्टीप्लाई किए, ये प्लस का है ये भी प्लस का है तो चिन्ह प्लस का आ जाएगा। ठीक है, x को 1 से गुणा किया, 1 से गुणा करने पर और 1 का भाग देने पर किसी पर व्यंजक पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये x ही आएगा। x आएगा, ये लो, x को 1 से गुणा किया, चिन्ह क्या होगा, ये प्लस का ये माइनस का, चिन्ह होगा माइनस का। ठीक है, सब b को गुणा कर दिया, अंडरलाइन खींच दो। अंडरलाइन खींचने के बाद में जो नीचे वाले पद है उनके अपन चिन्ह चेंज करेंगे। देखो ये माइनस है तो ये x किसका हो गया प्लस का, ये प्लस है ये किसका हो गया माइनस का, ये प्लस का। पहले पद को आप देखो, अब जो है माइनस का 3x और नीचे x प्लस का है, x स्क्वायर माइनस का है, x क्यूब प्लस का है। इसको देखेंगे अपन पहले पद को, ये x क्यूब माइनस का x क्यूब प्लस का कैंसिल हो गया, 3x स्क्वायर और यहाँ 1x स्क्वायर, 3x स्क्वायर प्लस का है 1x स्क्वायर माइनस का है, 3x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर गया, 2x स्क्वायर बच गई, माइनस 3x और 1x प्लस का है तो माइनस के 2x बच गए। आगे देखो, आगे जो 5 है इनको एजीटी उतार लिया अपन। सेम वही सिस्टम फिर अपनाएंगे, 2x स्क्वायर में माइनस x स्क्वायर का भाग देंगे, 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का भाग देंगे, आएगा कितना 2 आएगा, ऊपर प्लस नीचे माइनस, माइनस का 2, माइनस 2 पर भागफल के रूप में ऊपर लिखेंगे। ठीक है, भागफल के रूप में दूसरा पद कौन सा आया माइनस का 2, इस माइनस के 2 को प्रत्येक पद से गुणा करेंगे। पहला पद हमेशा सेम आता है, माइनस का ये प्लस का 2x स्क्वायर, कैसे 2 को x स्क्वायर से गुणा करेंगे, 2x स्क्वायर हो गए, ये माइनस है ये भी माइनस है तो प्लस का हो गया, 2 को x से गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा, ये माइनस है ये प्लस है माइनस हो गया। आगे देखो, 2 को 1 से गुणा करेंगे, 2 1 कम 2 हो गया, ये माइनस तो ये प्लस हो गया। अंडरलाइन करेंगे, ये माइनस होगा ये प्लस होगा ये माइनस होगा, पहला पद बिल्कुल कैंसिल हो गया, 2x माइनस का है 2x प्लस का है ये भी कैंसिल हो गया। शेषफल कितना आया, 5 में से 2 माइनस हो गई तो शेषफल 3। आप लिखोगे अतः भागफल कितना प्राप्त हुआ x माइनस 2 तथा शेषफल 3 होगा। उदाहरण नंबर 6 में अपन ने यहां तक किया था, अब मैं इसके आगे विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच करूंगा। बिल्कुल सिंपल है, ध्यान दीजिएगा। विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच। विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच का मतलब है कि अपन जो फॉर्मूला मैंने सबसे पहले विभाजन एल्गोरिथम का जो फॉर्मूला दिया था, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, उसमें एलएचएस और आरएचएस दोनों बराबर होने चाहिए। वो फॉर्मूला में वापस लिख रहा हूं, विभाजन एल्गोरिथम में देखो, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ध्यान दीजिएगा, इधर जो भाज्य है इसका मान रखेंगे, भाज्य है बेटा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। इधर भाजक है, भाजक का मान रखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1।
इंटू भागफल, भागफल है, भागफल अपने पास आया x माइनस 2 प्लस शेषफल, शेषफल अपने पास आया 3। अब अपन इनको मल्टीप्लाई करेंगे, सरल करेंगे, तो इनको सरल करेंगे तो ये भाज्य के इक्वल आना चाहिए, तब तो सत्यता की जांच बिल्कुल सही है अपनी। देखो अपन ने जो भाग किया है वो बिल्कुल सही किया है। कोष्टकों को अगर गुणनखंडों को वापस मल्टीप्लाई करके जो है बहुपद या व्यंजक बना, इस कोष्टक में कितने पद है, 1 2 3, इसमें 2 पद है। कोई सा भी एक कोष्टक का एक जो है पहला पद ले लो, एक पद लेंगे, जिसमें कम पद है वो ले सकते हैं अपन। जैसे मान लो कि ये माइनस एक्स स्क्वायर ले लिया, दूसरे जो है दूसरा गुणनखंड है प्रत्येक पद से गुणा कर दिया, या जैसे ये x ले लिया और इसके प्रत्येक पद से मल्टीप्लाई कर दिया। अपन ध्यान देंगे कौन सा पद ले लिया, x ले लिया, इस x को इससे मल्टीप्लाई करो, चिन्ह बाद में देखना, पहले मल्टीप्लाई करो। यहाँ x की घात 1 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे x की घात 2 से, तो x की घात 3 आ जाएगा। चिन्ह क्या होगा, इनको मल्टीप्लाई किया अपन ने, एक तो ये है, इससे मल्टीप्लाई किया तो चिन्ह होगा ये प्लस का, ये माइनस का, तो मल्टीप्लाई करने पर माइनस होगा। इस x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x से, x को x से मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर आया। चिन्ह किसका होगा, ये प्लस का, ये प्लस का, चिन्ह प्लस का होगा। इस x को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 x आया। चिन्ह किसका होगा, माइनस का। इस x को लिया, प्रत्येक पद से मल्टीप्लाई कर दिया, अब लेंगे अपन माइनस के 2, ये माइनस के 2 लेंगे और माइनस के 2 को प्रत्येक पद से मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस के 2 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो 2x स्क्वायर आया। उसके बाद में चिन्ह देखो, माइनस के 2 को माइनस के x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का x स्क्वायर आ गया। 2 को x से गुणा किया तो 2 आ गए, 2x आ गया। ये 2 है जो माइनस का है, ये x है वो प्लस का है, तो चिन्ह आएगा माइनस का। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया। पर ध्यान दीजिएगा 2 माइनस का है, 1 भी माइनस का है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। 3 प्लस के बाद में लिख रखे हैं। अब देखो ये और ये समान है कि नहीं है, पर थोड़ा सा इसको सरल करते हैं कि इसमें जो x की घात 2 है ये एक जगह यहाँ है, एक जगह यहाँ है। x की घात जो x की घात 2 के जो पद है, x स्क्वायर के जो पद है वो 2 जगह है, एक जगह करेंगे उनको। सबसे बड़ी घात लिखो, यही है माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ है, x स्क्वायर यहाँ भी है, दोनों को एक जगह करेंगे तो 2x स्क्वायर और 1x स्क्वायर ये मिलकर हो जाएंगे बेटा 3x स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद में x का पद लिखेंगे, x का पद एक यहाँ है, एक यहाँ है। ध्यान दीजिएगा यहाँ वाला माइनस का 2x है और ये माइनस का 1x, दोनों मिलकर हो जाएंगे माइनस की 3x। ठीक है, उसके बाद में है अचर पद, ये 2 है, ये 3 है, 2 और 3 कितने हो गए 5, 2 और 3 कितने हो गए 5। ध्यान दीजिए माइनस का x स्क्वायर प्लस का 3x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस 5, ये बिल्कुल एज इट इज क्या भाज्य के इक्वल है, बिल्कुल। देखो माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 भाज्य के इक्वल है, तो यहां लिख देंगे अपन भाज्य, यही आपका आंसर होगा। अपने जो जांच है और जो भाग किया अपन ने वो बिल्कुल सही है, उसके जो भागफल और शेषफल का जो मान आया वो बिल्कुल सही होगा। अब उदाहरण नंबर 8 के बाद में अपन चैप्टर नंबर 2.3 के एक्सरसाइज में जाएंगे। पहला क्वेश्चन है विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके px में gx का भाग देकर भागफल व शेषफल ज्ञात कीजिए। सिंपल है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है। आप अगर सिस्टमेटिक करते जाओगे, क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन करते जाओगे, क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपने बहुत ही अच्छी तरीके से देखा है, तो बिल्कुल तीनों क्वेश्चन आप बिल्कुल इजी वे में कर दोगे, कोई भी दिक्कत होगी मैं इनमें से जो है पहला क्वेश्चन करवा रहा हूं, दूसरा करवाऊंगा, तीसरा क्वेश्चन करवाऊंगा। फिर भी कोई दिक्कत हो तो एक बार वीडियो को रिमेक करके वापस देखना। ध्यान दीजिए पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं यहां, px का मान है x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 और gx का मान है x स्क्वायर माइनस 2। ध्यान दीजिएगा पहला हल करूंगा मैं, px का मान वापस यहां लिखूंगा x क्यूब माइनस
3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। gx का मान भी लिखना है x स्क्वायर माइनस 2, x स्क्वायर माइनस 2। यहां विशेष तौर से जब अपन भाग देते हैं, भाग देना और गुणा करना, उनमें चिन्ह का विशेष ध्यान रखोगे। अगर कहीं भी आपने माइनस माइनस को मल्टीप्लाई किया और जो है माइनस लिख दिया, बिल्कुल कंप्लीट पूरा भाग बिल्कुल गलत होगा। ध्यान दीजिए, भाज्य को मैं यहां लिखूंगा। सबसे पहले मैंने अभी उदाहरण नंबर 8 में ये बताया कि जो px और gx है उनकी घातों का क्रम चेंज करेंगे। देखो घात का क्रम घात 3 है, घात 2 है, यहाँ घात 1 है, यहाँ अचर पद आ गया, बिल्कुल सही है। यहाँ घात 2 है, घात 1 नहीं है तो अचर पद ही आएगा। मतलब घातों का क्रम ये नहीं कि घात 5 के बाद में घात 4 का पद ही आए, नहीं। अगर 4 का पद नहीं है तो फिर 3 का पद आए, 3 का पद भी नहीं है तो फिर 2 का पद। मतलब घातों का घटता हुआ क्रम चेंज कर लिया, दोनों जगह बिल्कुल सही है। घातों का क्रम चेक करने के बाद में ही आप भाज्य और भाजक की जगह जो है व्यंजक रखोगे। देखो यहाँ x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 रखेंगे। यहाँ भाजक की जगह x स्क्वायर माइनस 2 रखेंगे। सबसे पहले बार बार बस वही सिस्टम है, पहले पद में भाज्य के पहले पद में भाजक के पहले पद का भाग देना है। भाग बिल्कुल इजी है, भाग देने में घातें घट जाएगी, गुणा करने में घातें जुड़ जाएगी। ध्यान दो, x की घात 3 में मैं x की घात 2 का भाग दूंगा, थोड़ा x प्राप्त हुआ। इस x को यहां लिखा, चिन्ह देखेंगे x का, x का 3 प्लस का था, x स्क्वायर भी प्लस का है, दोनों चिन्ह सेम है तो प्लस का ही आएगा। x आ गया, इस x को प्रत्येक पद से मल्टीप्लाई करेंगे। x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया x क्यूब, x को 2 से गुणा किया 2x, x को 2 से गुणा किया, ध्यान दीजिएगा 2x किसका, माइनस का, बिल्कुल हो गया। देखो ये मिस्टेक है, ये गलत है। यहां देखो x का 3 थी, इसके नीचे पद आया x का 3 का, भले ही गुणा में कुछ भी हो। x का 2 है, यहां पद आना चाहिए x का 2 का, बल्कि यहां x का 2 का पद नहीं आया, नहीं आए तो वो जगह बिल्कुल स्पेस खाली छोड़ दो। आप यहां x है तो इस x के नीचे यहां रखोगे। मतलब अगर ऊपर घात 3 है तो उसके नीचे भाग करने में घात 3 का ही पद आना चाहिए। अगर 3 का पद नहीं आ रहा है तो वो जगह बिल्कुल स्पेस छोड़ दो। आगे देखो, यहां लिख दो 2x माइनस के, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब देखो यहां कोई पद नहीं था, ऊपर वाले पद को ऐसे कैसे बिल्कुल सेम उतार लो। तो माइनस का 3x स्क्वायर, 5x प्लस के थे, 2x भी प्लस का हो गया, तो प्लस के 7x माइनस 3। वापस वही सिस्टम करेंगे, पहले पद में पहले पद का भाग देंगे। देखो माइनस 3x स्क्वायर में x स्क्वायर का भाग देंगे, बिल्कुल घातें समान है तो घात हो गई 0। क्या बचा, माइनस के 3 में 1 का भाग दिया, 3 बच गए माइनस के, माइनस का 3 यहां रख दिया अपन ने। इस माइनस के 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहला पद एजीटी जाता है हमेशा, एजीटी अगर पहला पद वैसा का वैसा नहीं आ रहा है तो समझ लेना कि आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है, वापस एक बार स्टार्टिंग से चेक कर लेना। देखो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 6 आएगा, 6 प्लस का आएगा। देखो यहाँ x का पद है, ये अचर पद आ गया, नहीं ये बिल्कुल जगह स्पेस खाली होना चाहिए। अचर पद के नीचे अचर पद आएगा तो जो प्लस के 6 है वो 3 के नीचे आएंगे माइनस। अब चिन्ह यहाँ ये चिन्ह चेंज नहीं होगा, केवल नीचे वाले पद होगा चिन्ह चेंज होगा। ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, पहला पद कैंसिल हो गया। यहाँ आया बेटा 7x माइनस के 9, बिल्कुल वही सिस्टम करेंगे। 7x में किसका भाग देंगे, x स्क्वायर का। देखो यहाँ x की घात 1 है और जिसका भाग दे रहे हैं उसमें x की घात 2 है, भाग नहीं जाएगा, और जब भाग नहीं जाता है तो क्या प्राप्त हो जाता है, शेषफल। देखो तो अतः भागफल x माइनस 3 तथा शेषफल 7x माइनस 9 होगा। इसके बाद में पहला क्वेश्चन अपन ने कर लिया, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपको करना है, एक क्वेश्चन मैं करके बताऊंगा। अगर जो क्वेश्चन रह गया, जैसे दूसरा क्वेश्चन मैं करता हूं तो तीसरा क्वेश्चन आपको करना है। अगर जो क्वेश्चन आप रह जाता है वो क्वेश्चन आप करिएगा, नहीं आता है तो कमेंट जरूर करना ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन बता दूंगा। ध्यान दीजिए, दूसरा और तीसरा
मैं आपको तीसरा क्वेश्चन बताऊंगा। देखो यहाँ घात 4 है, घात 4 के बाद में घात 1 है, घात 2, घात 1, घात 3 और घात 2 का पद नहीं है। दिखने में बिल्कुल इजी दिख रहा है, इजी है, सारे क्वेश्चन इजी है। जो मेथड है कि अपन जैसे पहले पद में भाज्य के पहले पद में अपन भाजक के पहले पद का भाग देते हैं, वहां मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, वापस मल्टीप्लाई करते हैं तो चिन्ह में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा इसमें कोई ध्यान, कोई विशेष बात नहीं है। देखो मैं क्वेश्चन नंबर 3 लेता हूं इसका। क्वेश्चन नंबर 3 में px का मान दे रखा है x की घात 4 माइनस 5x प्लस 6। gx का मान दे रखा है 2 माइनस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले भाग दे। बोर्ड की एग्जाम में 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, अगर शून्यांक ज्ञात करना, शून्यांकों का योगफल दिया हुआ तो योगफल गुणनफल या शून्यांक दिए हुए तो बहुपद ज्ञात करना। 1 नंबर का एक क्वेश्चन आ सकता है तो दूसरा 2 नंबर का भी आ सकता है। इनमें से अगर भाग वाले क्वेश्चनों में आते हैं तो पिछले साल जो भी पेपर हुए हैं उनमें ज्यादातर 3 नंबर का ही क्वेश्चन आया है। तो आप इसमें केवल 3 ही बातें हैं, शून्यांक ज्ञात करना, शून्यांकों से बहुपद ज्ञात करना या भाग देना या भाग देकर सत्यता की जांच करना। देखो मैं तीसरा क्वेश्चन ले रहा हूं यहाँ, px और ये gx। px सबसे पहले घातों का क्रम चेंज कर, क्रम देखोगे आप। यहाँ देखो घात 4 है, घात 1 है और यहाँ x की घात 0। अचर पद का मतलब यहाँ चर की घात 0 है, तो घात 4, घात 1, घात 0 बिल्कुल सही क्रम है। यहाँ देखो यहाँ अचर पद है यानी x की घात 0 है और यहाँ x की घात 2 है। इसका क्रम चेंज करेंगे, इसका क्रम चेंज करेंगे तो अपन लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। सबसे पहले घातों का क्रम देख लिया अपन ने, उसके बाद में अपन भाग देंगे। x की घात 4 माइनस 5x प्लस 6, इसमें यहां रखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, पहले पद में पहले पद का भाग देंगे, रफ कॉपी में लिख लिया करो, थोड़ा सा बाद में प्रैक्टिस हो जाएगी, उसके बाद में आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले चिन्ह भी देखते जाओ। देखो ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, असमान चिन्ह हो गया, माइनस आया। एक्स की घात 4 है, इसमें एक्स की घात 2 का भाग देंगे तो घातें घट जाएगी, एक्स की घात 2 मतलब क्या आया माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस एक्स स्क्वायर को भागफल की जगह लिखेंगे और जो भाज्य के पहले पद में भाजक के पहले पद का भाग देने पर जो पद आया उसको भाजक के प्रत्येक पद से मल्टीप्लाई करके यहां लिखना है। देखो x की घात 2 को x की घात 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की घात 4, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। पहला पद वैसे ही हमेशा इक्वल आता है। देखो एक्स स्क्वायर को 2 से गुणा करूंगा तो 2x स्क्वायर आया, माइनस एक्स स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस 2x स्क्वायर आया। इस 2x स्क्वायर को अपन को रखना है, कहां रखोगे? देखो यहां रख दूं? नहीं, यहां भी नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते कि यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x का ही पद है, ये अचर पद आ गया, इसको पीछे लिख दो आप, माइनस 2x स्क्वायर। ये क्वेश्चन इसी वजह से लिया गया है कि आपको यहाँ x का पद है, यहाँ अचर पद है, तो ये x स्क्वायर का पद कहां लिखा जाएगा ये बाद में लिख देंगे, अपन घटाएंगे वापस, ये प्लस का ये माइनस का, पहला पद कैंसिल हो गया। ठीक है, आगे देखो 5x को माइनस के 5x को उतार लिया, प्लस के 6 को उतार लिया। आगे ये प्लस के 2x स्क्वायर है, प्लस के 2x स्क्वायर को यहां उतारना चाहिए था पर यहां नहीं उतार सकते। क्यों? अगर यहां उतारेंगे तो यहां घात 1 और घात 2, क्रम चेंज हो गया घातों का, इसलिए घात 1 से पहले किसका पद अगर अपने पास है तो किसका पद आना चाहिए? घात 2 का पद पहले आना चाहिए, इसीलिए इस पद को अपन आगे उतारेंगे 2x स्क्वायर। अब बिल्कुल सही है, ध्यान दीजिएगा, पहले पद में वापस पहले पद का भाग देंगे तो क्या आएगा 2x स्क्वायर में माइनस एक्स स्क्वायर का भाग देंगे तो आ जाएगा ऊपर प्लस नीचे माइनस, माइनस के 2, माइनस के 2 को यहां रखो, बिल्कुल माइनस के 2 को वापस गुणा करो,
2x² माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 दूनी 4, माइनस के 4 यहां नहीं रख सकता क्योंकि ये x का पद है, इसकी जगह रखूंगा माइनस के 4। देखो चिन्ह चेंज करूंगा, ये प्लस का होगा, ये माइनस का, ये कैंसिल हो गया। इस पद को यहां उतारूंगा नीचे तो माइनस का 5x प्लस के 10 हो जाएंगे। यहाँ 5x है, घातों को देखते हैं, यहाँ x है, यहाँ x² है, यहाँ घात छोटी है, भाजक की घात बड़ी है, इसका मतलब अब इसमें भाग नहीं जाएगा, और जब भाग नहीं जाएगा तो वो शेष फल अपने पास आ गया। तो आप लिखोगे अतः पहले भागफल लिखोगे, भागफल आया अपने पास -x² -2 तथा उसके बाद में शेषफल लिखोगे, शेषफल आया अपने पास -5x + 10। पहला क्वेश्चन लगभग कंप्लीट हुआ, दूसरा और तीसरा, चौथा, पांचवा, 4 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। कल जो वीडियो आएगा उसमें ये प्रश्नावली कंप्लीट हो जाएगी। इसी के साथ ही जो भी मैं आपको वर्क देता हूं, जैसे ट्यूशन में क्वेश्चन नंबर 2 आपको होमवर्क के रूप में करके लाना है, एक उदाहरण नंबर आपको 6 भी दिया, 6 करवा दिया मैंने, 7 उदाहरण नंबर आपके लिए दिया है, 8 मैंने करवा दिया। उदाहरण नंबर जो 9 है वो कल के पार्ट में आएगा। जैसे मैंने आज उदाहरण नंबर 6 करवाया, बिल्कुल ये उदाहरण नंबर 6 का ही पहला क्वेश्चन है। फिर उदाहरण नंबर जो 8 करवाया वो इससे थोड़ा सा आगे है, सत्यता की जांच उसमें है, बिल्कुल उदाहरण नंबर 6 के तरह क्वेश्चन नंबर 1 है। उदाहरण नंबर 7 आपको करना है, उदाहरण नंबर 8 मैंने बता दिया, उदाहरण नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 ये मैं कल कंप्लीट करवाऊंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी विद्यार्थी, कक्षा 10 के विद्यार्थी पेयर कॉपी बनाकर इन क्वेश्चंस को पेयर कॉपी में बिल्कुल टाइमली करते जा रहे होंगे, और अगर नहीं करते जा रहे हो तो आप टाइमली इनको करना स्टार्ट कर देना। इसी के साथ ही ये वीडियो कैसा लगा, जो चैप्टर 2.3 है वो आपके समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि और भी कई विद्यार्थी जो कक्षा 10 से कोविड-19 के चलते हुए, कोरोना वायरस के चलते हुए स्कूलें वगैरह सब जो है बंद पड़े हैं, उनको भी काफी सहायता मिले। मैं हमेशा चैप्टर वाइज आपको पढ़ाता रहूंगा, और अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उस जो है क्वेश्चन को सबसे पहले प्राथमिकता दूं।